इच्छा नहीं करना, मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि इच्छा का अर्थ भी इन्हें नमस्कार ही किया है। अवशेष ये लिंगी ना क्षुल्लक गुरुवा, अवशेष बचे जो लिंगी, ये क्षुल्लक गुरु, छोटे गुरु, ये दर्शन ज्ञान और सम्यक्त से युक्त हैं। वस्त्रैक धरा सकोपी नाश्च, एक वस्त्रधारी हैं, एक वस्त्रधारी लंगोटी धारण करने वाले, या दुपट्टा को भी लेते हैं। तो ऐसे वस्त्रमपि सीवती ना भवती, सीवित सीते नहीं है, हाँ, वस्त्रमपि वो बिना सिले लंगोटी वगैरह ठीक रहती नहीं है, वो साइड से भी निकल जाते हैं और वो लंगोटी फिर एक रस्सा का रूप ले लेती है, वो लिपट जाती है, इसलिए वो ठीक नहीं रहती है। वस्त्रमति सीवित न भवति, सिला हुआ वस्त्र नहीं होता। किंतर ही खंड वस्त्रम धारन्ति, खंड वस्त्र को ही धारण करता है। ते वस्त्र परिग्रहिता, साड़ी वगैरह तो अखंड रहती होगी, इसको शायद सिला नहीं जाता। हाँ, हाँ? उसमें नहीं होता ना। उसको वहीं से कारखाने से गोट वगैरह बांध देते हो। नहीं, आरी का माता जी वगैरह की, हाँ, ऐसी रहती। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। लेकिन खंड वस्त्र को एक ये भी माना जाता है कि जो वस्त्र सिर ढके तो पैर न ढका, पैर ढके तो सिर न ढका, क्षुल्लक जी के लिए, तो खंड की कोटि में आता है। वस्त्र परिग्रहिता ते भणिता इच्छा कार्य योग्य नमस्कार योग्य, ये अर्थात यानी इनको इच्छा कार्य के माध्यम से इनका समाचार करेंगे। मुनि महाराजों का समाचार वंदना और नवोस्तु के माध्यम से किया जाता है, इनका इच्छामी के माध्यम से किया जाता है। और माता जी के लिए बदनाम में रूढ़ हो गया है। अब इनने तो दो ही रखे हैं, और उस सबको अलग अलग बना दिया। बंदामी माता जी वगैरह के लिए रूढ़ हो गया, बाकी बंदामी शब्द मुनि महाराजों को भी किया जाता है। बंदामृतने में देखो, इन्हें कहा ना ते नमस्कार, यहाँ इच्छाकार का अर्थ नमस्कार लगाया है। इच्छा का अर्थ है इच्छा में कोई वस्तु की इच्छा नहीं करना, लेकिन इच्छाकार माने नमस्कार योग्य, और बाद में लिख दिया ना उनने भाव के साथ में। बंदामी तो करते हैं, अब कोई ग्रंथ में क्या आप रोज स्थिति पढ़ते हैं, बंदामृतने में तयपासम बड्डमाणम से, तो ये तो बंदामी ग्रंथ है, तो क्या है कि ये समीक्षा ग्रंथ था। अब माता जी का क्या है, एक तीसरा लिंग है ना, तो इनके साथ क्या व्यवहार करें। अब ईलक छुल्लक तो है नहीं, ईलक छुल्लक से ऊंचा स्थान माना जाता है,
मुनि महाराज से नीचा स्थान माना जाता है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने एलक छुल्लक से भी नीचा स्थान आरिकाओं का यहाँ इस प्रसंग में लिख दिया है। इसलिए कई मतलब विवाद के विषय हो गए कि आरिका एलक को नमस्कार करे कि एलक आरिका को नमस्कार करे। प्रसंग बस यही प्रसंग आता है कि एलक के पास तो 4 अंगुल की लंगोटी है, इनके पास 16 हाथ का कपड़ा है। इस परिस्थिति में ज़्यादा परिग्रह किसके पास है? नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि के अनुरूप पूरा पद प्राप्त कर लिया जितना वो कर सकते थे। वो तो है ही। ये उस नहीं बन सकते हैं पर बन नहीं रहे, इसलिए छोटे। अभिप्राय तो उनका यही है। देखो, उपचार से महाव्रती तो 2 प्रतिमाधारी को भी लिखा है। उन्होंने लिखा ना, महाव्रताय प्रकल्पन्ते। समंत भद्र स्वामी ने सामायिक करने वाले व्यक्ति को महाव्रती कह दिया। और वहाँ पर भी शायद मेरे ख्याल सामायिक के लिए तो कहा है, लेकिन दिग्व्रत महाव्रत और देशव्रत के लिए भी उन्होंने महाव्रती 2 बार प्रयोग किया। और सामायिक के लिए तो चेलोप सृष्ट मुनि रो, वो साधु के रूप में है। सामायिक के काल में सोचे कि जैसे कोई मुनि महाराज को ठंड में कोई कंबल उड़ा देता तो मुनि महाराज का गुणस्थान नहीं गिरता। इसी तरह वो माने कि हमारे तन पे वस्त्र पड़ा है लेकिन मैं मुनि रो, मुनि ही हूँ, ऐसी वो कल्पना कर लेता। श्रावक नहीं, हाँ मतलब ये प्रतिमा जो 2 प्रतिमाधारी सामायिक शिक्षा व्रत कर रहा उसके लिए। दिग्व्रत के बाहर महाव्रती, देशव्रत के बाहर महाव्रती, पुरुषोवास के दिन महाव्रती, सामायिक के समय महाव्रती, 4 स्थानों पर महाव्रती लिखा है कल्पना उपचार से। लेकिन आरिकाओं के लिए कहीं महाव्रती नहीं लिखा। उपचार तो सब जगह। देखो, उपचार का पेट बहुत बड़ा होता है। आप कहाँ कहाँ उपचार लगाना चाह रहे हो, ठीक है, वो तो है ही। उपचार से महाव्रत है। इच्छायार महत्तम सुतठियो जो छंड एकम ठाणे ढे सम्मतम परलोय सुहं करो। यहाँ पर आरिकाओं के लिए यही प्रतिक्रमण करना है, लेकिन मुनि प्रतिक्रमण में उनको भी रखा। दंसण वैसामय पोषे सचित, ये पाक्षिक प्रतिक्रमण है, मुनियों के प्रतिक्रमण में भी आया है। इसलिए रखा है कि साधु ने कोई आसाधना प्रार्थना की उपेक्षा की हो उनकी, तो उसका प्रतिक्रमण करता है वो। इसके साथ में जो पूर्व पदानी दे गई रेकादश देशतान यीशु गुणे, उसका वो वहाँ से संबंध लेकर के चल रहा है कि जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के साथ भी यहाँ तक ले आना। इसलिए एक मुनि महाराज थे, वे मुनि महाराज अष्टमी चतुर्दशी प्रोस्तोवास बोले, श्रावक के व्रतों से हम पालन करते रहे तो पूर्व पदानी रह गई, और यहाँ तक भी पालन करते थे। जय यथा संभव नीचे तो नहीं गिरना, परिग्रह तो नहीं रखना, लेकिन उससे जो विशिष्ट है उससे युक्त होना। इच्छाकार महत्तम सुतठियो जो झंडे कम ठाणे ठी सम्मतम पर लोय सुहं करो हो। ये कहते इच्छा यार महत्तम, जो इच्छा कार के महान अर्थ को जानता है वो सुतठियो सूत्र में स्थित है।
और छंडे कम्मम जो हो, और जो कर्म है गृहस्थोचित उन कर्म को त्याग कर देता है और नी ठाणे सम्मतम, और अपने स्थान में हमेशा स्थित है, ऐसा सम्मतम परलोय स्वयं करो होई, परलोक में सुख को करने वाला होता है। इच्छा शब्दे नमा उच्चते, देखो इच्छा का अर्थ इन्हें नमस्कार ही लिया है। नमस्कार है इच्छा का। नमस्कार ही है। कार शब्दस्तु अधस्तः क्रियते, अच्छा माने नमस्कार कर रहे, तो ये इच्छा के साथ में जो कार जोड़ा माने नीचे वालों को नमस्कार किया जा रहा, कार का अर्थ अधस्था लगा दिया, उससे जो युक्त होता है वो नमस्कार होता है। क्षुल्ल का नाम वंदनम इत्यर्थ, क्षुल्लकों की वंदना है। अब जी कार शब्द नीचे का अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि कोई ये लक यदि क्षुल्लक से करेगा तो ये लक क्षुल्लक से छोटा होगा। फिर नहीं, अधस्तात लिखा ना, मुनि की अपेक्षा थोड़ी, मुनि महाराज उनको इच्छाकार तो कहेंगे नहीं, मुनि महाराज को तो आशीर्वाद देना क्षुल्लक के लिए। मुनि से छोटे वालों को इच्छा में बोल रहा है। यहाँ पर ही कहना चाह रहे कि कार शब्द का अर्थ अधस्थ है, छोटे लोग क्षुल्लक जी से जो छोटे हैं वो उनको इच्छा में बोलते ये है। अब वो अगर क्षुल्लक जी से बोलते लिखा ना क्षुल्ल का नाम वंदनम। पंडित जी ने क्या अर्थ किया इसका? कार शब्दस्तु अधस्थ, कार शब्द उससे नीचे प्रयोग होता है, अर्थात कार शब्द का प्रयोग इच्छा शब्द के आगे किया जाता है, इसलिए समस्त इच्छा कार शब्द का अर्थ नमस्कार होता है। नीचे आगे करना थोड़ा इस धातु तो इच्छा अर्थ में ही आती है, नमस्कार अर्थ तो देखने में नहीं मिला। यीशु इच्छायाम इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इन्हें इच्छ का अर्थ नमस्कार भी लगा दिया। छंडे कमा सुतठियो सूत्र स्थित संयम जानन, छूट गया कुछ नहीं, आराम परिग्रह से रहित है और सूत्र के अर्थ को जानते और सम्यक दर्शन से सहित है, कोई क्षुल्लक नहीं है। छंडे कमा सुतठियो जो माने आराम परिग्रह छोड़, सुतठियो जो हु छंडे कमा, देखो आगे काव्य अर्थ कर रहे हैं। सूत्र स्थित, इसका छूट गया क्या अर्थ? ब्रैकेट में तो डाला है इसको। सुतठियो जो हु छंडे कमम, इसकी टीका नहीं करी। सूत्रस्ठियो, सूत्र स्थिता संयम जानन, आगम को जानता हुआ या पुमान जो पुरुष कर्म त्यजति, गृहस्थ कर्म ना करोते, वैयावृत्तम बिना स्वयं रंधनादिकम न करोते। गृहस्थ तो नहीं है, गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ से ऊपर है। 10-11 प्रतों वाले उत्कृष्ट श्रावक दोनों कहलाता है। हाँ। अब मुनि नहीं है, वो गृहस्थ भी नहीं है। अब व्रतों की अपेक्षा द्विवेद करें ना, सागार अनगार, तो इस अपेक्षा से अगारम विद्यते यशसा अगारी, तो जो अगार माने घर होता है,
अब 10वीं प्रतिमा वाला घर ही में रहता है, 11वीं प्रतिमा में लिखा गृहतो मुनि मनवित्वा, घर छोड़ करके इलक छुल्लक जाते हैं, 10 प्रतिमाधारी नहीं जाते हैं। कुछ लोग उनको क्या बोलते हैं, मुनि नहीं, मुनि नंदन ऐसा कुछ, ऐसा कुछ उनको कहते हैं, छुल्लक इलक को। साधु को भी वर्णी कैसे थे, क्योंकि साधुओं की पर्यायवाची नाम में वर्णी आता है, तो साधु का ना कि छुल्लक का पर्यायवाची। लघु मुनि बोलते हैं, छुल्लक नंदन, मुनि नंदन। छुल्लक गुरबा है ना उसमें, अब वो वर्णी अपने यहाँ पहले से भी चला नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ से गणेश प्रसाद जी की परंपरा से वे सप्तम प्रतिमा से वर्णी कहलाने लगे थे। आगे तो बनी हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी, तो उनकी परम मतलब उन्हीं के बाद में हुए सहजानंद जी और जिनेंद्र वर्णी। इतनी वर्णी देखने मिलते हैं और कोई वर्णी हुए नहीं हले। अपन ने नहीं सुना, हो सकता बोलते अभी हुआ तीनों सहजानंद जी, जिनेंद्र अकेले बचे ना, अपने हाथ से लंगोटी छोड़ दी थी, मुनि नहीं हुए थे, कोई था नहीं उनको दीक्षा देने वाला। 1956 में हो गए थे। गणेश प्रसाद जी मुनि संस्कार नहीं हुए, वहीं सल्लेखना के 3 दिन पहले उनने कपड़े छोड़ दिए थे, और उनकी सल्लेखना के लिए कोई साधु नहीं थे, पंडित लोगों ने कराई है, नीरज जी वगैरह ने, लेकिन सतर्क थे। देखो उनका बड़ा स्थान हो सकता है सातवां, संस्कार नहीं। अब उस समय साधु तो थे, लेकिन क्यों नहीं होने गए। आचार्य शांति सागर जी वगैरह तो उस समय इनके समकक्ष है। नहीं, वो क्या है कि संस्कार तो एक जो होता है समाज सम्मत होना चाहिए कि तुमने कोई गुरु बना लिया है, अन्यथा तीर्थंकरों को कोई संस्कार नहीं होते हैं। और तीर्थंकरों के पास जो दीक्षा लेते हैं ना, उनके भी तीर्थंकर संस्कार नहीं करते। जितने गणधर हुए हैं 1400 कितने 1452, इनको कोई संस्कार नहीं किया है। तीर्थंकर भगवान अपने समूह से उठ के नहीं करते। ये नहीं, दूसरे साधु भी उनके यहाँ जितने भी दीक्षित होंगे सब उनके सामने जाकर के अपना गुणस्थान बढ़ा लेंगे। तीर्थंकर कोई कुछ संस्कार नहीं करेंगे। कब हाँ, जो सुल्लक का स्वरूप है उसको स्वीकार कर लें भगवान के। इसलिए भगवान की साक्षात चेतना के सामने तो मुनि बन सकते हैं वे, लेकिन जब भगवान साक्षात केवली ना होवे, श्रुत केवली ना होवे, तो फिर इस संस्कार की बात आ गई कि वो संस्कार दो, गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु जब तक नहीं होगा तो तुम प्रायश्चित वगैरह किससे लोगे। ये फिर इसके बाद में हुआ। जिन लोगों ने मुनि दीक्षा गुरु के बिना ले ली तो फिर उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं हुई। समाज में जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले लोग यही पूछते कौन के शिष्य हैं, और शिष्य परंपरा किसकी है। स्वयं बुद्ध नहीं हो सकते हैं। एक सामाजिक परंपरा है, कोई त्याग करने पर एक उसका कल्याण नहीं। और सामाजिक परंपरा के काल में क्या है कि पंचम काल में स्थापना निक्षेप से जैसे अरहंत बना लेते हैं ना, ऐसी स्थापना निक्षेप से साधु भी बनाए जा सकते हैं। गुरु ने स्थापना 28 मूल गुणों की कर दी। अब उसने 28 मूल गुणों को लेकर के काश उस समय यदि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर पाया
तो आगे अपनी विशुद्धि बना करके फिर वो अपना सप्तम गुण स्थान बना सकते हैं। इसलिए कहा कि गुरु संस्कार दीक्षा दे सकते हैं, गुण स्थान नहीं देते। गुण स्थान तो स्वयं को बनाना पड़ता है। ये है। तीर्थंकरों के अभाव में ये कार्य किया जाता है। क्या स्वयं बुद्ध अब आजकल नहीं है मान। देखो शास्त्रों में लिख दिया ना कि दीक्षा देने का मुहूर्त, दीक्षा इसका मुहूर्त। जैसे कोर्ट की मैरिज जो होती है अकेले अकेले कर लेते, कोर्ट मैरिज ज़्यादा नहीं चलती, जैसे कृत की दीक्षा ज़्यादा नहीं चलती, सबके सामने सब सामने होता है, उसमें भय बना रहता है कि हम हमारे ऊपर कोई देखने वाला है। नहीं, कोर्ट मैरिज में भी माँ बाप की स्वीकृति तो होती होगी ना। दो शादीशुदा जोड़े वगैरह ऐसे रहते हैं, उनके साइन होते हैं, आप उनके साथ गवाही गवाही। अच्छा, माता पिता को नहीं बुलाते? अच्छा, हमने तो सुना था कि दोनों के माता पिता को ला करके स्वीकृति देता है। तो ये भामर वगैरह पढ़ती हैं कोर्ट में? कुछ नहीं। साइन होगा और हाथ पकड़ लिए। फोटो खींच गई, फोटो लग गई, अब जो करना साइन हो गया। अब कोई आपको रोक नहीं कर सकता, मतलब लीगली पुलिस आपका सपोर्ट में रहेगी। देखो, समाज समय यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, जो लोक विरुद्ध है उसको आप कर नहीं सकते। अचसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। 90-91 में एक घटना घटी थी, अचसी ने तत्काल उनको कपड़े पहना दिए थे। अब देखो, जहाँ परिस्थिति रहती है वहाँ बात अलग होती है। अब उनको देने वाले नहीं हैं या फिर गुरु नहीं पसंद आ रहे हैं, जिनने शिथिलाचार पालन कर लिया है, उनमें मठ में रहने स्वयं पसंद नहीं करते, इस परिस्थिति में वो ले सकते हैं। बाकी समाज कितना रिस्पॉन्स देती है वो उसके ऊपर होता है। बन जाए, अब जिनकी चल जाए सो चल जाए, नहीं चले तो फिर कोई अपेक्षा नहीं समाज से, तो आप बन जाते। ऐसी संलेखना नहीं होती है। संलेखना के लिए निर्यापक बनाना बहुत आवश्यक होता है। वो क्या है कि भक्त प्रत्याख्यान जो होता मुनि महाराजों का होता है। अचानक के लिए भी उनने नियम बनाया। अभी देखो, उसने बहुत अच्छा लिखा कि एक औचित्य और एक अनौचित्य, दो प्रकार के मरण बनाए। तो अनौचित्य की परिभाषा यही बनाई कि कोई व्यक्ति के सामने अकारण मौत उपस्थित हो जाए। किसी मुनि महाराज को हरण करके वन में डाल दें, समुद्र में ले जाएं, अथवा कोई मुनि महाराज जंगल में रास्ता भटक जाएं, या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विहार करते हुए कोई जीव जंतु उनको भक्षण कर जाए, तो इस परिस्थिति में वे स्वयं से ले सकते हैं। लेकिन जो औचित्य है वो पूरी विधि रखना पड़ेगी आपको, तब भक्त प्रत्याख्यान होगा, अन्यथा नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक आपको निर्यापक खोजना, अपने संग से व्यवहार करना, उस संग से व्यवहार करने के पहले संघ को अच्छी तरह से समझाना है, सबको बैठाल करके संतुष्ट करना है, सबसे क्षमा याचना करना है, और फिर भी अकेले चले जाते हैं, संघ वहाँ पर रुक जाता है। जैसे राम सरयू पे छोड़ को सबको चले गए, कोई नहीं जाएगा।
इसी तरह वे अकेले जाते हैं और फिर परगण में प्रवेश करते हैं और वहाँ परगण में वे मुनि महाराज से निवेदन करेंगे लघु बन के, हम आपके यहाँ आकर के अंतम अपना कार्य करना चाहते, संलेखना लेना चाहते हैं। तो वे कहेंगे रुको, अभी जल्दी नहीं करो। फिर भी उसके बाद में अपने संघ की सलाह लेंगे और संघ के सामने बात करेंगे, भाई देखो आप लोग तैयार हो सहयोग करने को, महाराज आए तो हम रखें, अन्यथा नहीं रखते हैं। ये सब बातें संघ में करते हैं। ये बहुत अच्छा, देखो इसमें उन्हें भक्त प्रत्याख्यान के 40 अधिकार बनाए महाराज। और सबसे पहला अधिकार रखा अर्ह अधिकार। अर्ह माने तुम संलेखना के योग्य हो कि नहीं, इस बात के लिए फिर अच्छी तरह से सोचा। अब संलेखना लेने जा रहा, लेकिन दूसरा अधिकार रखा लिंग शुद्धि अधिकार और फिर तीसरा अधिकार शिक्षा अधिकार। ये अधिकार उनने रख करके 40 अधिकारों में बहुत प्यारा वर्णन किया है। ये सब होता है, अचानक में कुछ नहीं होता है सब। हाँ, इसीलिए उन्हें शुरू ही में बना दिए ना 2 अधिकार जो बनाए उसके, औचित्य और अनुचित। इसी को दूसरा उत्कृष्ट मार्ग और अपवाद मार्ग। अब 12 वर्ष की नहीं लेना है, तो ये तो उत्कृष्ट काल है। इसमें मतलब ये है उपसर्गे दुर्भिक्षे चरसी रुजायाम ते। अचानक बुढ़ापे जैसी स्थिति, बुढ़ापा नहीं आया लेकिन बुढ़ापे जैसी स्थिति हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें काम नहीं कर रही, जंघाबल खत्म हो गया है। तो इस परिस्थिति में फिर वे वहाँ संलेखना ले लेते हैं। ऐसे उसके कारण बताए। साधकों के लिए संलेखना के ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। मरण कंडिका में अच्छा विषय रखा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भैया यही चल रहा ना, गृहस्थ धर्म नहीं करता है किंतु भैयावृत्ति में ना, भैयावृत्ति के बिना स्वयं रंधनादिकम न करोति। भैयावृत्ति तो करेंगे, दाल भात नहीं पकाएंगे, लेकिन रांधने वाली कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, रंधन का पकाना, अपने हाथ से गर्म पानी करने तो नहीं कर है, आदि आदि पानी छानना, आप कोई नहीं है साथ में तो ये काम नहीं करेंगे। नहीं, पानी यदि बहता हुआ है झरने का या नदी का और उनको उस समय जंगल आदि के लिए ज़रूरत है तो उसको उपयोग करेंगे और वहीं विसर्जन कर दें। मान लो गरम रखा हुआ है पानी महाराज जी के लिए, हाँ तो ले लेते हैं उस समय, तो वो तो ले, मुनि महाराज भी ले लेते हैं। अब वो महाराज के लिए रख दिया। अब कोरोना के काल में ये दशा हो गई थी, कोई था ही नहीं पानी देने वाला। पानी भर के रख देते थे जिनको चाहिए, या तो एक मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज को दे देते थे, और नहीं मिल, मुनि महाराज भी नहीं है। सुबिने भैया तो भर भी वाले थोड़ी थे, उन्हीं को भर को देना पड़ता। एकांत था। चिड़ियाँ भी उस समय निकलना पसंद नहीं करती थी, वो भी वहाँ से दूर रहती थी। बस आवाज़ आती थी तो रेवती रेंज के बाजू में पुलिस छावनी थी, उनकी बंदूकें चलती थी, दना दन बंदूकें चलती थी, और बंदूक की गोलियां 20-20 ग्राम की साधुओं की बसतिका से 100 मीटर की दूरी पर पड़ती थी। एक महानुभाव जाते थे जंगल,
तो ये जंगल बैठे बैठे 25-30 गोलियां बीन लेते थे। पहली बार देखी इंदौर 2020 में। हैं? पुलिस का सायरन और 8-9 बजे के साथ भी बाज ऐसा छोड़ते थे वहाँ पर कोई यंत्र जो मिसाले टाइप की होती थी, और वो वहाँ खोजते होंगे उसमें कुछ भी लोग, और देख करके लगती थी कि कहीं आकर के छत पे ना गिर जाए, ऐसा उसका। लेकिन वो उसकी सीमा थी कि यहाँ तक उसको गिरना है। सरोवर था, उस सरोवर तो सूख गया था, जंगल जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर गोलियाँ बिल्कुल बेरों की तरह पड़ी रहते थे वहाँ पर। प्रैक्टिस सिखाते हैं, छावनी है। इंदौर में मऊ में महू है ना, महू में तो इतना बड़ा उनका कैंप है कि भारत का हर पुलिस वाला वहाँ जाए बिना पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। वहाँ जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग देगा, और 1 साल के बाद फिर उसको यथा योग्य भेजा जाएगा। इतना बड़ा कैंप है वहाँ का। महू से निकले थे, आपको याद? 52 गजा गए थे ना, तो इंदौर से पहले स्टेशन महू ही आया था। अब आगे कहते हैं एकादशु अपि स्थानेषु सम्यक्त पूर्वको होते। 11 स्थानों में सम्यक्त पूर्वक इनके स्थान होते हैं। स्वर्ग सौख्यम साधयति षोडशु स्वर्गेषु अन्यतम स्वर्गे उत्पद्यते। इस स्वर्ग सुख को सिद्ध कर लेते हैं, 16 स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। ततश्चित्वा वहाँ से चलकर निर्ग्रंथ होकर फिर मुनि बन के मोक्ष चले जाते। अहे पुण्य पणिछदी धमायम करे दृढ़ से साए तविण पावरी सिद्धि संसार। कहते हैं अपा नाइच्छति, अथवा दूसरी बात कहते हैं कि जो अपनी आत्मा की इच्छा नहीं करते हैं। धम्मायम निरोशेषायम करे दे, इस सब प्रकार के धर्म को कर देता है, तो भी तहवीर न सिद्धिम पावती, तो भी वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। संसारत्व पुण्य बढ़ दो, वे संसारी हैं, ऐसा कहा गया है। अथवा पुनः आत्मानं न इच्छति भावनाम न करोति। इतना सब कुछ करने के बाद जो अपनी आत्मा की इच्छा नहीं करते हैं, भावना नहीं करते हैं, वो सारे के सारे धर्मों को करते हैं, दान पूजा तप शील आदि। निरवशेषाणी समस्तानि पुण्यानि करोति, सारे के सारे पुण्य को करते हैं। तथापि पुण्य कर्म प्रकारेण सिद्धि मुक्ति न प्राप्त होती, तो भी उस पुण्य कर्म के प्रकार से सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। वे संसारस्थ पुनः बढ़िता, वे संसारी है। संसारी भवति इति सिद्धांते प्रतिपादितम, आगम में कहा। उक्तम चे देवसेने ने भगवता, जैसे देवसेन भगवान ने कहा, अयि कुड़ो तवम पाली संयमम पड़ो सयल सतायम जमना पाव जावैयप्पा
ताम्रण पमुक्कम जड़ो भड़ई आहा तवम कुड़ऊ से तब करो, खूब तप करो, संजमम पालो, संयम पालो, सयल सत्तायम पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ लो, जम ना जावे अप्पा, जो आत्मा का ध्यान नहीं करता है ताम मोक्षो चिड़ो ना बने, उसके लिए मोक्ष नहीं होता, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। ब्रैकेट में क्या लिखा बोलो? आत्म श्रद्धान के बिना दान पूजा तप व शील आदि समस्त पुण्य कार्य शो बंध के कारण जिनके फलस्वरूप यह जीव देव आदि गतियों में परिभ्रमण करता है, अतः मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आत्म स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा की शुद्धि के लक्ष्य रख के सारे आवश्यक करो, तो आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य ही नहीं है, आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं जाता है, बाकी सारे कर्म करते हैं, कोई नहीं। एकाग्र चित्त से कुछ देर के लिए शांति से आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, और कुछ ऐसी कारिकाओं का जो एक टॉनिक का काम करते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांत स्थाणु यद्वद चेष्टितम तद्वद में चेष्टितम देहादिश्वात्म विभ्रमात्। समाधि शतक की इष्टोपदेश की कारिकाएं एक ऐसी संजीवनी बटी है कि उन कारिकाओं को पढ़ते सारे के सारे अंतरंग के संकलेश परिणाम ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुकर खोलते हवा निकल जाती है, पूरी गैस बाहर हो जाती, शांति का अनुभव होता है। ऐसी इन चीज़ों का यदि वो चिंतन नहीं करता है तो उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वद श्रेष्ठ, जैसे ठूंठ में, आदमी की भ्रांति हो गई थी। अब ठूंठ कहें या बिचकुना कहें, उस बिचकुना में ये भ्रांति हो गई कि पुरुष वे खड़ा, तो उस व्यक्ति के साथ ठूंठ के साथ जैसे जो व्यवहार किया, इसी तरह का इस शरीर में भी आत्मा की भ्रांति हो गई कि ये शरीर ही आत्मा, जबकि शरीर आत्मा नहीं, ये ठूंठ है, बिचकुना है। तो अब समझ में आया, अच्छा ये तो ठूंठ है, बिचकुना है, इसके साथ डरने की बात नहीं। कौवा भी जब समझ लेता है तो वो उस बिचकुना के सिर पे बैठने लगता है, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक। अब विज्ञान ने बिचकुना में जान डाल दी, जिसको आज बिचकुना ना कह के रोवेट कहने लगे। वो ऐसा काम कर रहा है। अभी एक दिन देखा था कि खेत में वो फलियां तोड़ रहा, पत्तों पे कीड़ा लगे उस पे तोड़ रहा, वे पत्ते अलग कर रहा, यानी पूरे खेत में 10-12 रोवेट जा कर के खेत में काम कर रहे हैं। वे उनके लिए पुतले हैं, लेकिन उसमें जान डाल दी भाई साहब। मतलब ये है कि ऐसा रिमोट है आपके हाथ में, मशीन है। अब होटल वगैरह में तो ये बहुत समय से चल रहे हैं, आएंगे आपके सामने और अच्छे से आपके पास व्यवहार करें। पुरानी बात हो गई तो अब खेत की लेकिन पहली बार देखिए हमने। अब लोग घबरा रहे हैं रोवेट को देख करके, अब हमारी इज्जत का बची, हम क्या कर रहे हैं। ये भी लोगों को डर लग रहा है
अब लड़कियों की शॉर्टेज हो रही है तो उसने चीन ने लड़कियां भी बना दी रोवेट में। अब वो बना दी हैं तो ज़रूरत नहीं है 10,000 रुपया में इतना में भी आ जाता है, उससे अपना काम भी कर लेता है। अकेली स्त्री रह सकती है, अकेला पुरुष रह सकता है। बस उसको खरीद लो, उससे आपकी काम आदि उसमें जो मतलब बर्तन वर्तन या जो भी काम है वो सब काम। यहाँ तक देखा था एक तो चित्र के व्यक्ति स्नान करके निकला तो रोबोट ने जाकर के तौलिया से उसका शरीर पोंछा कपड़े पहनाए, ये सब काम उसने किया। क्या हो रहा है भैया? करने वाला हैं?